हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि कुछ जो ट्रेन से रिलेटेड फार्मूला या कुछ जो हमारे पास ट्रिक हो सकते हैं उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि ये दिया हुआ है हमारे पास कि अगर हमारे पास किलोमीटर पर आवर है, उसको हम मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या होता है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसा कैसे करते हैं कि देखिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिखा है कि किलोमीटर पर आवर को हमें बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में लगभग 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होती हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे कि 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर इज इक्वल टू 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 3066 सेकेंड। इसमें से हम 0 0 कैंसिल कर देंगे और इसको 5/18 कर देंगे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि अगर हमें 1 किलोमीटर पर आवर में को 5/मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तो हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो मान लो कि 10 किलोमीटर पर आवर है, इसे हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। इसका मतलब हो गया 5/18 इंटू 10। इसका मतलब हो गया कि 25/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना ईजी है। फिर सिमिलरली अगर हमें पता होना चाहिए कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो उसे हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में कुछ रिलेशन होता है। आपको भी पता होगा कि डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, इन तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होते हैं। और रिलेशन ये है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, अगर हमको निकालना है कि कोई मान लीजिए ट्रेन है, वो चलती है 5 मीटर पर सेकेंड से, और हमें निकालना है कि 1 सेकेंड में वो कितना, मतलब कि 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा कि 5 × 10, दैट इज 50 मीटर चलेगी वो। इस तरीके के रिलेशंस होते हैं। सिमिलरली देखिए, पहले का फार्मूला ऑफ फॉर द स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस हमने बता ही दिया आपको। फोर्थ आता है टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय मीटर टू पास अ पोल और स्टैंडिंग अ मैन और सिग्नल इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय कवर टू द मीटर। ठीक है, सपोज करिए एक पोल है। ठीक है, अब बोला है कि एक ट्रेन है जो सपोज करो x मीटर पर सेकेंड से चल रही है। ठीक है, वो बोल रहा है कि इस पोल को 10 सेकेंड में क्रॉस कर लेगी। ठीक है, तो हमें ट्रेन, जो ये ट्रेन है, इसकी लेंथ बतानी है। इसका मतलब है कि जब ये पोल को क्रॉस करेगी तो पोल मान लो ये रहा, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ट्रेन का हो गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस करके जाएगी तो ये पूरा पोल क्रॉस करके इस साइड आ गया। ठीक है, तो मतलब ये पोल का हम तो मान के चल रहे हैं क्योंकि पोल है, तो एक प्रकार से ट्रेन के कंपेयर में इसकी जो विड्थ होगी वो लगभग 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जब ये क्रॉस कर रही है तो जितना इसका लेंथ रहा होगा, ठीक है, मतलब जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वही लेंथ के बराबर होगा। राइट है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि लेंथ निकालना है ट्रेन का, तो हमने लिखा कि x × 10, क्योंकि हमें पता है स्पीड इतना है, x है, और डिस्टेंस जो है वो टाइम जो लग रहा है उसको पोल कर क्रॉस करने में 10 सेकेंड लग रहा है। इसका मतलब जो लेंथ ऑफ ट्रेन हो गया x × 10 हो गया, मतलब 10x हो गया। और सपोज करिए वही बोलता है कि नहीं 5 मीटर पर सेकेंड था, तो लेंथ हो जाएगा 10 × 5 इज इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है, ये रहा हमारे पास, ये रिलेशंस कुछ है जो हमें जानने चाहिए। सपोज करिए एक बात और होती है ना कि हमें निकालना था कि एक ट्रेन है जो कि V से जा रही है, दूसरी ट्रेन है सिमिलरली जो U से आ रही है। ठीक है, अब हमें बोला है कि ये ट्रेन दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है। ठीक है, तो हमें बोला है कि मान लो कि इसका लेंथ L1 दिया है, इसका लेंथ L2 दिया है। ठीक है, तो बोला कि टाइम कितना लगेगा एक दूसरे को क्रॉस कर लेने में।
इसका मतलब हमें पता है टाइम पूछा है, हमें बोला है कि v इसकी स्पीड है, u इसकी स्पीड है, जो ये ट्रेन नंबर 1 है, ठीक है, इसका कितना है v है, और ट्रेन नंबर 2 का u है। इसका मतलब क्या हो गया कि रिलेटिव स्पीड हम जानते हैं कि अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनका सम हो जाएगा। जैसे मान लो तुम भी दौड़ रहे हो, तुम्हारा दोस्त भी दौड़ रहा है अपोजिट डायरेक्शन से, तो कम समय में जल्दी मिल जाओगे ना, मतलब कम टाइम में मिल जाओगे ना। इसका मतलब है कि हमारी स्पीड जो है दोनों सम हो रही होगी। तुम्हारा जो रिलेटिव स्पीड आएगा वो आएगा v प्लस यू, ठीक है। और जो हमें टाइम निकालना है, टाइम पूछा है, और हमारे पास लेंथ पता है कि ये L1 है प्लस L2 है, तो मतलब लेंथ टोटल कितना कवर करना होगा इसको, L1 प्लस L2। तो इसका मतलब हमारे पास जो टाइम आ जाएगा वो निकालने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, लेंथ दोनों का सम डिवाइडेड बाई v प्लस यू। ये आप शॉर्ट ट्रिक के रूप में भी याद कर सकते हैं कि अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जिनका लेंथ L1 और L2 है और इनकी स्पीड v और u है, अगर हमें टाइम निकालना है कि दूसरे को पास कब कर लेंगे तो ये निकाल लेंगे। और हाँ, अगर ये सेम डायरेक्शन में दो ट्रेनें जा रही हैं, सपोज करिए एक ट्रेन है, ठीक है, जो v से चल रही है, ये दूसरी ट्रेन है जो u से चल रही है, और इसका लेंथ L2, इसका लेंथ L1, ठीक है। तो इसका टाइम निकालना होगा, तो हमें पता है कि लेंथ तो टोटल L1 प्लस L2 ही होगा, क्योंकि लगभग वही कवर करना होगा। बट स्पीड क्या है कि सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या हो गया, v माइनस यू, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, टाइम कितना लगेगा एक दूसरे को ट्रेन को क्रॉस कर लेने में। तो यही दो तीन फार्मूले हैं जिन्हें हमें याद रखना है। पहला कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो, ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो हमें क्या करना होता, 5/18 से मल्टीप्लाई, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तो 18/5, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है ना। और अगर हमें मल्टीप्लाई मान लो दो ट्रेन हैं एक पोल को क्रॉस कर रही हैं, तो ट्रेन का मान लो लेंथ पता करना है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा टाइम कितना लग रहा है उस पोल को क्रॉस करने में इनटू स्पीड कितनी है ट्रेन की, ठीक है। पहला फॉर्मूला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन है, ठीक है। और टाइम क्या है, ट्रेन कितना टेकन बाय ट्रेन टेकन टू क्रॉस पोल, ठीक है, या मैन। और हमारे पास स्पीड क्या है, v क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन है, ठीक है। हमारे पास तीसरा चौथा आता है कि मान लो सपोज करो ये ट्रेन क्रॉस कर रही है किसी प्लेटफॉर्म को, तो टोटल मान लो प्लेटफॉर्म का लेंथ जो है L1 है और ट्रेन का लेंथ L है, और हमें पूछा है कि बताओ कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है, इसको क्रॉस करने में, जबकि स्पीड इसका ट्रेन का v है। तो हम ये निकालेंगे इससे। इसमें L1 क्या था कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म। और हम एक और हमने दो तीन फार्मूले अभी और देखे थे, क्या कि अगर दो ट्रेन ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूँ जिनका स्पीड v हो और u हो, तो उनका सम कर दो रिलेटिव स्पीड में डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ L1 प्लस L2 इज इक्वल टू टाइम निकल आएगा। सिमिलरली अगर वो सेम डायरेक्शन में, सॉरी सेम नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर सेम डायरेक्शन में जाएं तो L1 लेंथ पहले ट्रेन का, L2 दूसरे का, माइनस v सेम डायरेक्शन में। कोई भी सवाल अब इनसे ज़्यादा बाहर आता नहीं, इन्हीं टाइप के कॉन्सेप्ट पे सवाल आते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आई होप कि आप बेटर कर पाएंगे। थैंक यू। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।